प्रणाम, नमस्कार। एकेएन टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करते हुए आज का एपिसोड नंबर है 1109 और तारीख है 18/8/2026। हम सब एकेएन टीवी इंडिया की सभी टीम आपके लिए विभिन्न न्यूज लाई है। रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी आज करेंगे चैतर वसावा जी से मुलाकात, जिन्हें फर्जी मुकदमे में बड़ौदा सेंट्रल जेल रखा गया है। रुक करते हैं आगे। पीने के पानी के साथ दूषित पानी का मिश्र हो जाने से पूरे गुजरात में रोग और विभिन्न समस्याएं अभी बहुत फैल चुकी है और इसके चलते जनता त्रस्त है और अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रुक करते हैं शिक्षण जगत का। आम आदमी पार्टी प्रदेश और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने सहकारी जो स्कूल्स हैं उसकी विजिट की थी, जिसमें पता चला कि जो खाना बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो खाना प्रिपेयर होता है उसमें कीड़े हैं और पीने के पानी के आसपास कहीं गंदगी का माहौल और कहीं शिक्षकों की कमी और कहीं ना कहीं शिक्षक हैं तो छुट्टी पर है। तो ये स्थिति है पूरे गुजरात में सरकारी स्कूलों की, जो वाकई चिंताजनक है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है क्योंकि गुजरात 30 साल से भाजपा की सरकार और 5वें क्रम से सरक करके 15वें स्थान तक पहुंच गया है। तो यही विकास दर्शा रहा है और उसके तुलना में अगर पंजाब की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट पोजीशन पर है पूरे देश में। तो ये स्थिति थी गुजरात की। अब चलते हैं मनीष झा सर के पास, जो हमें बिहार की कुछ रोचक खबरें बताएंगे। जी मनीष। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। आइए बिहार की कुछ ताजा खबरों का रुख करते हैं। लखीसराय जिले के प्रसिद्ध अशोक धाम में सोमवार की सुबह करीब 7 बजे बिजली के करंट की अफवाह पर मची भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 25 महिलाएं घायल हो गई, जिनमें से 5 की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। बिहार प्रदेश आम आदमी पार्टी के महासचिव श्री केशव किशोर प्रसाद ने घटना पर गहरा दुख जताया है एवं पीड़ित परिवारों हेतु अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। दूसरी खबर मधुबनी जिला की है। मधुबनी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सचिव, डीएम एवं एसपी की अनुपस्थिति के कारण सोमवार को स्थगित कर दी गई। सांसद अशोक यादव, सांसद रामप्रीत मंडल, एमएलसी घनश्याम ठाकुर एवं अन्य विधायक, ये सभी बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं एवं अन्य विधायकों ने पदाधिकारियों द्वारा उपेक्षित व्यवहार पर रोष जताया। वहीं जिला अधिकारी के इस व्यवहार पर जिला के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है तथा डीएम की प्रशंसा की है। निकम्मे जनप्रतिनिधियों को हवाबाजी से जिला की जनता वैसे भी बहुत परेशान है। राज्य में धन रोपनी 93% यानी 35 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुकी है, लेकिन 41% कम बारिश से धान को बचाना एक चुनौती समान मुंह बाए खड़ा है। प्रदेश के 23 लाख किसान डीजल अनुदान हेतु सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे। प्रदेश के सभी शिवालयों में सोमवार को जन सैलाब उमड़ पड़ा। कांवड़ियों की सैलाब से बाबा नगरी देवघर में 15 किलोमीटर पहले से लाइन लग गई। लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार को ताकत देते हुए बिहार प्रदेश प्रकोष्ठ के पदों हेतु घोषणा कर दी गई है। श्री उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ का बनाया गया है। श्री लोकेश कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का बनाया गया है। श्री अजय कुमार आजाद SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वहीं श्री अशोक सिंह सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। मोहम्मद अशरफ आलम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री राम बाबू यादव खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री गौरी शंकर यादव राज्य कार्यक्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं श्री ऋषि अग्रवाल तथा अविनाश कुमार को प्रदेश प्रवक्ता तथा श्री प्रांजल सिंह को प्रदेश मीडिया सह प्रभारी तथा विमल किशोर जायसवाल को प्रदेश कार्यालय सहायक बनाया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनसे शानदार कार्य की अपेक्षा जताई है। आज बिहार से बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद। चलते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। अब रुक करते हैं दिल्ली के न्यूज का। जी सीमा जी, कुछ धन्यवाद रोचक दिलीप खबरें। जी, सीमा जी, धन्यवाद। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। चंपत राय और अनिल मिश्रा को मिली क्लीन चिट, सौरभ भारद्वाज जी ने साधा निशाना। राम मंदिर चोरी मामले में सबसे ज्यादा आरोपों का सामना करने वाले चंपत राय और अनिल मिश्रा जी को क्लीन चिट दे दी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि मुबारक हो चंदा चोरों। उन्होंने सवाल उठाया है कि अब देखना होगा कि कितने तथाकथित हिंदू संगठन यहां धरना देते हैं। विधायक कुलदीप कुमार हिरासत में, मृतक सफाई कर्मचारी के परिजनों का हंगामा। सौरभ भारद्वाज जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के अनुसार तड़के सुबह करीब 4 बजे पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को उठा ले गए। उनका विधायक का पता लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ईस्ट दिल्ली डीसीपी दफ्तर पहुंचे हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज जी ने दावा किया कि पुलिस एक मृतक सफाई कर्मचारी का शव उसके घर लेकर पहुंची और परिजनों पर तुरंत दाह संस्कार का दबाव बनाया, जिसे परिवार ने ठुकरा दिया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। भारद्वाज जी ने इसकी तुलना हाथरस कांड से करते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। पीड़ित परिवार की मुख्य मांगे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में खाद्य सुरक्षा छापेमारी जारी है और नई नागरिक निगरानी पहल की घोषणा हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने तालुक स्तर पर सिटीजन लेड फूड सेफ्टी वॉच टीम बनाने की घोषणा की है। इसमें नागरिक और पूर्व अधिकारी शामिल होंगे। शिकायत दर्ज करने के लिए QR कोड आधारित पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। पीजी हॉस्टलों को 10 दिन की चेतावनी। होटलों, ढाबों और वेयरहाउस के बाद अब FSDA का अगला निशाना पेइंग गेस्ट, पीजी आवास, कॉलेज हॉस्टल और एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन की कैंटीन है। सुधार के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। सुपारी के अवैध आयात का बड़ा पर्दाफाश। 2500 करोड़ रुपए से अधिक की कस्टम ड्यूटी चोरी। राजस्व खुफिया निर्देशनालय DRI ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से होने वाले सुपारी के अवैध आयात का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह द्वारा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र SAFTA समझौते के तहत मिलने वाली छूट का दुरुपयोग करके सुपारी को बांग्लादेश से आयातित दिखाया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े के जरिए सरकार को 2500 करोड़ रुपए से अधिक के सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी का नुकसान पहुंचाया गया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए DRI ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और 75 लाख नगद जब्त किए हैं और एक कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। भारत का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक राज्य होने के नाते कर्नाटक, विशेषकर मंगलुरु, शिवमोगा और चिकमंगलुरु के बाजार में विदेशी सुपारी की अवैध आवक से स्थानीय कीमतें अचानक गिर गई हैं। बिना कस्टम ड्यूटी के आने वाली सस्ती विदेशी सुपारी के कारण कर्नाटक के स्थानीय किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। तटीय कर्नाटक के किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस तरह का घोटाला राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर रहा है। धन्यवाद। अब चलते हैं दिलीप जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। काफी रोचक खबरें जो गोदी मीडिया नहीं बताता है वो सब हमारी टीम प्रयत्न करती है कि दर्शकों तक पहुंचे। रुक करते हैं दर्शन जी का। यूपी से कुछ खबरें दर्शन जी बताएंगी और देश की जरूरी खबरें भी बताएंगे। जी दर्शन जी।
नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई अहम मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। E20 पेट्रोल को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार पुराने वाहनों के लिए E20 की वकालत कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सलाह सुनेंगे या फिर असहमति की आवाज उठाने वाले अधिकारियों की तरह उन्हें भी हटा दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुधारने की वजह बाहरी लोगों की एंट्री रोकने जैसे फैसले करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बच्चों को बेहतर स्कूल, अच्छी शिक्षा और जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं सरकार की आलोचना करने वालों को दिमागी नक्सली कहे जाने के मुद्दे पर भी केजरीवाल जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर देश के मुद्दों पर सवाल उठाना है, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, जनता के स्वास्थ्य और देश के विकास की बात करना दिमागी नक्सल होना है, तो उन्हें इस पर गर्व है। परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी केजरीवाल जी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हजारों छात्र वर्षों तक मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं और अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय इस एक अवसर के लिए लगाते हैं। ऐसे में परीक्षा में गड़बड़ी के कारण दोबारा परीक्षा देना छात्रों के समय, पैसे, मानसिक शांति और भविष्य का पर सीधा असर डालता है। केजरीवाल जी ने कहा है कि केंद्र सरकार की अक्षमता और कुप्रबंधन ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी सरकार चाहिए जो छात्रों के भविष्य का सम्मान करे और देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को जिम्मेदारी और गंभीरता से संचालित करे। मान सरकार ने खेल, रोजगार और किसान की जन कल्याणकारी के लिए लगातार बड़े कदम उठाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य को रंगला पंजाब बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार जनहित के काम कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने की बड़ी पहल, युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार, किसानों के लिए मुफ्त बिजली और नहर का पानी। फिरोजपुर में मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था को लेकर कई पहलें जारी की गई हैं। कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं, खेलों के जरिए नशे के खिलाफ अभियान, महिलाओं के साथ तीज उत्सव में शामिल हुई डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान, गैंगस्टरों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान जारी, शहीद कारगिल सिंह, कर्नल सिंह इसरू को श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के विधायक महराज मलिक जी ने देश के सबसे बड़े सड़क घोटाले में से एक होने का आरोप बताते हुए केंद्रीय सड़क मंत्री और राज्य गृह मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। हिमाचल प्रदेश में E20 पेट्रोल के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपाली नगर निगम परिषद स्कूल नंबर 17 की बदहाली स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी नेता रियाज पठान जी ने स्कूल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बुनियादी सुविधाओं की कमी को गंभीर बताया। उड़ीसा में E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वाहन मालिकों, ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े लोगों और आम नागरिकों ने E20 पेट्रोल को लेकर अपनी चिंताएं और अनुभव साझा किए। राजस्थान के रावतभाटा में सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के अनुसार बलराम चौराहा स्थित स्कूल में शिक्षकों की कमी, गंदे शौचालय और परिसर में फैली गंदगी के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में राष्ट्रीय नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बड़े प्रदर्शन और रैली का किया ऐलान।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की विधानसभा चंपावत से बच्चों की बदहाल स्थिति का एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि बोंगा दुर्गा पीपल क्षेत्र के बच्चे रोजाना करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार करते हुए कनकई इंटर कॉलेज पहुंचने को मजबूर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने छात्रों के आंदोलन, असम की बाढ़, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाली, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कानून व्यवस्था और बारिश से बिगड़े हालात को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार योगी सरकार को घेर रही है। आम आदमी पार्टी ने कई जिलों की घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की है। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।